टूटा था वो लड़का पिछली रात सपने के, टूटा था वो लड़का पिछली रात सपने के न पूरे होने से, सुबह उठकर फिर बोला जो चाहिए उसे हासिल करके रहूँगा। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन कोट है। जो भी बच्चा बोल दें कि मैं नहीं कर सकता, तो बेटा थोड़ा सा रिलीव कर ले, सो जा, और सोने के बाद में उठकर बोल दे मैं कर पाऊँगा, है ना। वो बोलते हैं ना कि सूरज चाहे कितना भी बड़ा हो, है ना, वो भी उसको भी छिपना पड़ता है और दूसरे दिन फिर से सूरज को निकलना पड़ता है रोशनी करने के लिए, ठीक है ना। तो आप भी कोशिश वही करिएगा, जिस दिन थोड़ा सा मोटिवेशन हो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और रेस्ट करने के बाद में उठकर फिर से दहाड़ मार लो, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता, मैं अपने आप से हार जाऊँगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा टाइम हो मेरे शेरों के पास, थोड़ा सा टाइम हो 2 मिनट का है, यस नो के अंदर एक बार जवाब देना बेटा, है ना। यस नो के अंदर अगर 2 मिनट का टाइम हो आपके पास, 2 मिनट मेरे को सुनने के लिए, वो आप लोगों के लिए, तो एक बार कमेंट में टाइप करो यस नो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन निकालू आगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस नो यस नो यस नो यस नो, फटाफट से। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, छोटी सी स्टोरी है 2 मिनट की, है ना, और शायद आपके जीवन के अंदर वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन लेकर आएगी। मेरी बात को बेटा बहुत गौर से, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपको पता है कि मेवाड़ की धरती पर एक बहुत बड़ा राजा, और ये आपने बहुत सुना होगा, राजस्थान के बच्चे तो जानते हैं महाराणा प्रताप के, उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कि वो बहुत बड़ा सा बलशाली आदमी था। ये 7 फुट का ऊंचा, 7 फीट की उसकी हाइट थी, 80 किलो का उसका कवच था, और 50-60 किलो का उसका भाला था। मतलब खुद अकेला जो उसके अंदर पूरे जो वेट थे वो 300 किलो का वो पूरा वेट था। ऐसा आदमी इतना बलशाली आदमी, लेकिन सर वो भी टूट गया था जब उसका बेटा, मतलब वो क्या करता था, जब उस पर युद्ध होता था तो वो भाग जाता था, फिर कोई सेना बनाता था, फिर वापस युद्ध करता था, फिर जीत जाता था, फिर अपना राज्य बना लेता था। एक बार जब वो बिल्कुल हार गया, जंगलों के अंदर रहने लग गया, उसका बेटा उसके साथ था, अमर सिंह उसके साथ में था, और आप सर देख लीजिएगा इतनी तकलीफ जो सोने के बर्तनों के अंदर खाने वाला आदमी था, उसको घास की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। जब उसका अमर सिंह रोने लग गया, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह जब रोने लग गया, तो महाराणा प्रताप ने उसको घास की रोटी खिलाने की कोशिश करी, लेकिन घास की रोटी जो है वो भी एक वन के अंदर बिलाव था, वो लेकर भाग गया। उस दिन महाराणा प्रताप जो पहले राणा प्रताप था, वो राणा प्रताप इतनी टूट जाता है, अपने बेटे के सामने टूट जाता है कि देखो कैसे दिन थे मेरे साथ में, मेरा बेटा सोने के पत्तलों के अंदर खाने वाला, सोने की थाली, है ना, मखमल के बिस्तर पर सोने वाला, आज जिसको घास की रोटी है वो भी नसीब नहीं हो पा रही। तो वो बिल्कुल टूट गया था। उसने अकबर को पत्र लिखा कि मैं आपकी गुलामी स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब गुलामी के लिए उसने जब पत्र लिखा तो भाई साहब अकबर बहुत खुश हो गए कि वाह, देखो मैंने एक ही राजा ऐसा था जिसने हार नहीं मानी थी, और आज भी इसका पत्र मेरे पास है, इसने भी मेरी गुलामी स्वीकार कर ली है। तो राजा ने इंसल्ट करने के लिए अपने दरबार के अंदर एक दरबारी रख रखा था, जिसका नाम था, जानते हो, पीथर। अच्छा, उसको कहा कि देख तूने मुंह चुप पर रख रखी है, ये किस लिए रख रखी है? तो वो ये बोलता था, जिस दिन राजा जी, जिस दिन एक शेर आपकी गुलामी स्वीकार कर लेगा, उस दिन मैं मुझे नीची कर लूंगा। तो फिर अकबर ने उसको पत्र दिखाया, देख पितड़, अब मुझे तेरी नीची कर ले, देख तेरा शेर, जिस शेर के बारे में तू बोलता था, उस शेर ने गुलामी स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया। तब पीतल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने पीतल ने वापस पत्र लिखा महाराणा प्रताप को कि ये आप कर क्या रहे हो, हैं? क्या एक इतना बड़ा शेर क्या कुत्तों के साथ में सोएगा? क्या इतना बड़ा जो सूरज है उसको छोटे छोटे बादल ढक लेंगे? उस दिन अकबर के मन में वो आत्मविश्वास जागा, महाराणा प्रताप के मन में आत्मविश्वास जागा, और उसने वापस, वो बोलते हैं ना, यही बात होती है, चैलेंज की बात यही होती है। लोग तुम्हारे को कहते हैं, जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, लेकिन आप सहन कर लेते हो। और जो बच्चा सिलेक्शन होता है, जो बच्चा सिलेक्टेड होता है, वो बच्चा कभी भी इस चीज को सहन नहीं कर पाता है। बोलते हैं ना कि जख्मों पे नमक छिड़कने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो जख्मों पे नमक जिस बच्चे ने महसूस कर लिया, वो बेटा रिकॉर्ड तोड़ देता है। महाराणा प्रताप ने उस दिन वापस पत्र लिखवा अकबर को कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे गुलाम बना लेगा। यही बात थी राणा प्रताप को, वही लेटर महाराणा प्रताप बना गया। अगर पीथल ना होते तो राणा से महाराणा नहीं बनते। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे इंसान आते हैं अपने को जगाने के लिए, लेकिन अपन जागते नहीं है गुरुजी, अपन नहीं जागते हैं।
ठीक है ना। तो बेटा वो चीज सुन लो, वो चीज ध्यान रखो। आपको भी ऐसी कोई चीज है जो महाराणा बना सकती है, आपको भी ऐसी कोई चीज है जो एयरमैन बना पाएगी। और वो चीज क्या है? वो है बेटा आपका मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन प्लस लोगों के जो कसे हुए टोंट है उन लोगों को दिल पे लगाओ, उन लोगों के लिए जीना स्टार्ट कर दो। अब माँ बाप के लिए सर बहुत कर लिया, कोई बात नहीं सर, माँ बाप को तो खुशी होगी, सिलेक्शन नहीं होगा तो भी वो ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो लोग जो जिंदगी भर आपके ऊपर टोंट कसेंगे ना, उससे आप उनको कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। आपके माँ बाप उन टोंट को सहन नहीं कर पाएंगे, रोएंगे अकेले में बैठ बैठ कर। आपके माँ बाप के आंसू अगर आप देखना चाहते हो, उनकी आंखों में अगर आंसू देखना चाहते हो, तो बेटा कोई चीज़ नहीं है, पढ़ाई बंद कर देना, आराम से मज़े करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी 1-2 दिन पढ़ने से, मेरे 5 दिन पढ़ने से, मेरी थोड़ी सी मेहनत से अगर मेरे माँ बाप का आंसू नहीं आते हैं ना, अगर मेरे माँ बाप को खुशी मिलती है, तो गुरुजी मैं करने के लिए तैयार हूँ। चाहे 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, कितना भी पढ़ा लो, मैं 2 घंटे तो क्या, मैं 15 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। बेटा ये डेडिकेशन चाहिए, ये डेडिकेशन चाहिए। बेटा वो तो राणा प्रताप था, एक राजा था जो टूट गया था। आप एक छोटे से इंसान हो, आप भी बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। वो राणा प्रताप महाराणा प्रताप बन गया था, आप भी एक छोटे से नाम से, विशाल है कोई भी नाम है, वहां से फौजी कहलाए जाने की औकात अगर तुम रखते हो, अगर आपके अंदर, अगर अब भी ऐसी कंडीशन के बाद में भी, इतना बोलने के बाद में भी अगर आपका खून नहीं खोलता है ना, तो सर आप जिंदा लाश हो। साफ साफ कहता हूं, आप जिंदा लाश हो। आप में इंसानों वाले गुण डाल दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में इंसान नहीं हो। माफी चाहता हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है बेटा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं।